अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो बस यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ इफ़्तारी। तो बस आज इफ़्तारी में है ये पापड़ है जो कि मैं लेकर आई थी मेले से, तो वही जो है ना आज मैं सेकंड बार फ्राई कर रही हूँ। और फिर जो है ना इसके बाद में बनाऊँगी सेवई, नमकीन सेवई बनाऊँगी और हलवा बनाऊँगी। तो आज ये हमारी इफ़्तारी रहेगी। और पीने के लिए आज कोल्ड ड्रिंक है तो इसलिए मैं शरबत वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर अब सेवई बना रही हूँ, बस इसके बाद मैं हलवा बना लूँगी। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका सारे जहां में उनके ही सदक़े से नाम है, सदक़े उन्हीं के बनते मेरे सारे काम है। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और यहाँ पे आलिया का टूट गया है दांत। तो बस आलिया जो है ना यहाँ पर कुल्ला कर रही थी, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बस उसने अब बताया कि मम्मी मेरा दांत टूट गया है। कांच में देख रही थी, फिर ऐसे मोटी, फिर मेरे दर्द होने लगा, फिर मैं ना चुप हो गई, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैं ऐसे इधर से नीला नीला हो रहा था, ऐसे कर रही थी, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे हाथ निकल गया। अब जो पीछे वाला दांत है ना अब ये आगे आ जाएगा, आया वाला आया है। खून कैसे निकला? दांत निकला, दांत जीरा यहाँ से। खून निकला सच्ची? तो सही हो जाएगा अपने साफ करके वो नहीं होगा, वो सही होगा अपने आप। ऐसे ही ना आया के दांत टूटेंगे, आज टूटेंगे भी। मुझे टूटे नहीं है, पीठ में ना तो आलिया का आज दांत टूट गया है। लाओ देखो देखो देखो। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं बुलबुल के घर, तो उनकी मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी के पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो बस उन्हीं से मिलने जाना था। तो दिन में तो जो है ना टाइम नहीं मिल पाता है, रोजे से होते हैं, और रात में भी जो है ना ईशा की नमाज के बाद ही जो है ना टाइम रहता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी, और आज जो है ना बहुत ज्यादा बारिश भी हो गई, तो ठंडा मौसम हो गया है, तो कांच खुले हुए ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। अच्छी नहीं, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी वाली, सर्दी वाली। अगर बाइक से आते ना तो वास्तव में सर्दी लगने लगती है। वो तो गाड़ी में बैठे है ना, तो इसमें नहीं लग रही, इतनी साइड से आ रही है। तो बस पानी चलेगी तो अच्छे बड़े उठाएंगे। तो बस अभी जा रहे हैं गलियों में से होके,
और पहुंचते हैं। और यहाँ देखो ये हो रहा है इनसे मिलने की खुशी। इस टाइम पे तो सुनसान हो जाते हैं बरोबर। अब ऐसे बड़े शहरों में भोपाल हुए, जो पाकिस्तान कराची, सऊदीया, इधर तो इस टाइम रौनक रहती है शहरी तक। शहरी के बाद लोग सोते हैं, इधर नहीं है ऐसा। टाइल्स वाले घर रात में अलग ही चमकते हैं, छोटा सा घर। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं बुलबुल के घर के बाहर और अभी चलते हैं अंदर। ये कोई इधर भी घर बन गया। खुला है, चलो अंदर। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी बज गए हैं 12:15। तो बस अब सोएंगे, नींद भी आने लगी क्योंकि सुबह सुबह के उठते हैं। और कल रात में यहाँ आया था बहुत तेज तूफान कहेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही तेज आंधी थी। और फिर उसके बाद आई थी बारिश। तो मौसम तो जो है ना माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा ठंडा हो गया है। और यहाँ देखो हमारी कुर्सी वगैरह डली हुई है और इस पे ना थोड़े से कपड़े भी डले हुए थे। तो मुझे डर है कहीं एक दो कपड़े उड़ ना गए हों। वैसे यहाँ कुर्सी पर रख दिए हैं मैंने, ये कुर्सी पे रखे हुए हैं। तो मैं डले हुए भूल गई थी, आई नहीं थी कल छत पे, तो इस वजह से। और कल जो है ना बहुत मतलब तेज आंधी, ये जब मैं आई थी ना रात में तो ये स्टैंड मेरा ऐसे पड़ा हुआ था बिल्कुल इसके ऊपर। तो बहुत तेज आंधी आई थी। अच्छा है पौधे इस कोने में रखे हुए हैं, वरना गिर जाए टूट जाए कुछ भी हो सकता है। और बस इस पानी से जो है ना थोड़ा सा घाटा है कि फसल कटी हुई रखी है पूरे खेतों में। उधर भी पूरे खेतों में गेहूं कट गए हैं। तो बस अभी थोड़ा सा मैं आई थी टहलने के लिए। वैसे कपड़े वगैरह भी धोने ये रखे हैं, नीचे भी रखे हैं, लेकिन अभी मैं धो नहीं रही। मैं थोड़ा सा सोऊंगी, जब मैं उठूंगी तब मैं धो लूँगी और काम कर लूँगी। तो यहाँ देखो अभी जो है ना ये भी मैं ढक कर गई थी रात में, क्योंकि पानी आ गया था ना, तो इतना सारा वजन इस पे रखना पड़ता है, ये डर था कहीं उड़ ना जाए। तो बस अभी चलते हैं नीचे। तो अभी टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं और मेरा जो काम है वो हो गया है। साफ़ सफाई का, बर्तन भी क्लीन हो गए हैं क्योंकि आज मैंने फजर में नहीं माजे थे बर्तन, तो बस अभी साफ़ कर लिए हैं। और मैं उठ गई थी 10:30 बजे, 10 या 10:30 बजे, टाइम नहीं देखा था उठकर। तो बस अभी मैं करने लगी हूँ बच्चों के खाने की तैयारी, यानी कि बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के चावल। और हाँ, इसमें ना अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें एक मेरी प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया कि ये कौन सी बात है कि फजर में सोई और मगरिब में उठी हैं, ऐसे रोज़ा रखोगे। तो डियर सिस्टर, मैं मगरिब में तो खैर नहीं उठी थी, हाँ 1 बजे उठी थी, जोहर के टाइम के पास उठी थी। उस दिन का आपको पता है कि उस दिन मेरे घर में ये वीडियो जो है ना जब की थी, जब रोज़ा इफ्तार रखा था, तो उस दिन की बात थी। तो उस दिन देखो कोई भी अगर रोज़ा इफ्तार रखता है, घर में ज़्यादा काम डबल हो जाता है तो फिर इंसान थक जाता है। और फिर सोए भी हम सुबह के टाइम थे, क्योंकि रात में तो सिर्फ 1 घंटे के लिए हम लोग लेट पाए थे, 1-2 घंटे के लिए। और फिर जो है ना सहरी की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो इस तरीके से उस टाइम पे नींद नहीं आती। अब तो आदत सी हो गई है कि सुबह के टाइम नींद आती ही नहीं। अगर ये भी सोचो ना कि फ़ौरन नमाज और कुरान पढ़ के भी सो जाओ तो भी नींद नहीं आती, वही 6:30-7 बजे तक नींद लगती है। तो ऐसे सोई थी उस दिन, आप लोगों से बोला भी था कि अब सोऊंगी मैं। तो मतलब ये कि इंसान अगर रात में जगेगा तो सुबह तो सोएगा। सभी लोग ऐसे ही सो के उठ रहे हैं ना,
और फिर मगरिब की बाद, मगरिब में क्यों उठूंगी, फिर मेरे घर में काम कौन करेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना है मेरे घर में। बच्चों के लिए खाना, चलो हमारा रोज़ा है लेकिन बच्चों का थोड़ी ना है, बच्चों का। और फिर ऐसे रोज़ा कौन रखता है, ऐसे तो रोज़ा माना भी नहीं जाएगा, बिना नमाज के बिना इबादत के तो रोज़ा रख ही नहीं, तो भूखे रहना होगे। इतनी समझ तो हमें है। बस हाँ, इंसान को अपनी नींद तो पूरी करनी होती है, अगर सोएंगे नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर सोएंगे नहीं तो अच्छे से इबादत भी नहीं कर सकेंगे। अगर इंसान की नींद पूरी होती है तो अच्छे से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, और भी तिलावत जो भी करना वो कर सकते हैं। अगर नींद आएगी तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सोना तो ज़रूरी है। ये आपने गलत कहा कि वो मैंने डायरेक्ट आपको इफ्तारी दिखाई है। मैंने बोला था ना बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं की। अब हर टाइम तो मैं वीडियो शूट नहीं करती, वैसे भी नहीं करती हूँ मैं। जब भी मुझे मतलब ये लगता है कि अब ये शूट करना है, ये थोड़ी ना मैं उठी हूँ बेड पे से और बस आप लोगों से बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें तो भी मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मेन चीज़ें रहती हैं जो मैं शूट करती हूँ उस टाइम पर बात करें। जैसे अभी मैं उठी हूँ 10:30 बजे की, 10 बजे की, हाल तुरंत तो मैंने बात नहीं की, अब 12:30 बजे कर रही हूँ, जब मैंने अपने बर्तन साफ कर लिए, घर साफ कर लिया, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। तो ये था। आपने जिस तरीके से बोला कि फजर में सोई और मगरिब में उठी, तो ये तो गलत बात है, ठीक है ना। तो दिन के भी बहुत सारे काम रहते, सुबह का एक ऐसा टाइम रहता है, और फिर अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए सो भी ले रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो फिर ये भी नहीं सो पाएंगे, ठीक है ना। अब अभी कुछ दिन बाद जो है ना बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है, फिर से स्कूल खुल रहे हैं, तो फिर से वही टाइम रहेगा। दोपहर में 2-3 घंटे मिलेंगे, अगर सो सकेंगे तो सोएंगे, वरना फिर कामों में ही लगे रहेंगे, ठीक है ना। अभी ये है कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना, फ्री है बिल्कुल, इसलिए सो भी जाते हैं। ये है कि सुबह काम हो गया, अब क्या काम करना है, जग के भी क्या काम करेंगे, इसलिए अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। फिर उठ के 12 बजे से 1 बजे से बच्चों के लिए खाना बनाना और नमाज पढ़ना, ये सारे काम चालू हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। सुबह का एक छोटा सा टाइम रहता है, वो खाली टाइम रहता है, तो उसमें नींद पूरी करें, और सभी लोग करते हैं, मैं अकेली नहीं करती, सब करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, उस चीज़ का मुझे जवाब देना था इसलिए मैंने दिया। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के चावल, क्योंकि कल मैंने पराठा बनाया था ना, तो इनाया बोल रही थी मम्मा मुझे चावल खाने, तो मैंने कहा चलो मैं बना दूंगी शाम को। फिर शाम को मैंने बनाए नहीं, तो अभी बना देती हूँ उनके खाने में। तो बस यहाँ पे पुलाव बच्चों के लिए मैंने बघार दिया है, तो बस इसमें सीटी आ जाएगी एक, तो इसको बंद कर देंगे। तो बस यहाँ पे इनाया उठ गई हैं, तो अब इनाया का हो रहा है ब्रश, और किस में देख के हो रहा है, ये इनाया का मिरर है, जो गेट की स्टील है उसमें देखकर। तो बस यहाँ पे इनाया भी ब्रश कर रही हैं, और फिर अब इनका नाश्ता तो होता नहीं है, अब इनका डायरेक्ट खाना होता है। तो बस यहाँ पे आलिया भी उठ गई हैं, और बस रेडी वगैरह होके अब खाना खा रही हैं। इनाया को मैंने खाना खिला दिया है, तो इनाया यहाँ पे चिप्स खा रही हैं। तो बस अभी जोहर टाइम हो गया है, मैं पढ़ लेती हूँ नमाज और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस नमाज पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया है, और अब सोच रही हूँ मैं कि क्या बनाऊँगी आज इफ्तियारी में। तो अब यही रहता है डेली का कि क्या बनाएंगे, तो अभी सोचते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और ये देखो अब जो है ना इनाया ने और ज़्यादा लिखाई कर दी है। देखो पहले सिर्फ इतना इतना था, तो मैं अगर ऐसे बात करती थी ना तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जो है ना लाइनें दिखाई दे रही है। ये है बच्चों का कमाल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।